आज हम जैसे कि मौजूद है डॉक्टर शमीम के साथ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो आइए इनसे विस्तार में जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सबसे पहले आप सब लोगों का। ये जो प्रोग्राम है, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए प्रतिभावान बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां। आप जैसा कि जानते हो कि उनकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर तक नहीं हो पाती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं हो पाती, लेकिन जब बच्चे वहाँ से निकल के शहरों में आते हैं, जैसा दिल्ली एक कैपिटल है इंडिया का, तो यहाँ पर उनको मौका मिलता है, फिर वो समझते हैं और आप माध्यम बनते हैं, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, यूट्यूब, सैटेलाइट चैनल्स, यहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो दुनिया उनको जानती है। इस तरह से वो अपने अपने प्रतिभाओं को एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप देखा, यहाँ पे आपने कराटे है, मार्शल आर्ट देख रहे हैं आप, पंच बॉक्सिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, किक बॉक्सिंग है, और उसके अंदर जो लोग प्ले कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, उनकी आइडेंटिटी बन के आएगी। और यही बच्चे हमारे राष्ट्र को प्रेजेंट करते हैं दुनिया में जा कर के। आपने देखा कि निखत जरीन एक बॉक्सर आई अभी पंच बॉक्सिंग में, दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन उसने 2 गोल्ड मेडल जीत के दिया इंडिया। तो इसी तरह से आज भी लड़के लड़कियां भारत के हर राज्य से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे यहाँ पर हैं। और ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली का इतना बड़ा स्टेडियम है, उनके लिए ये गौरव का क्षण है, उनके लिए एक प्राइड मोमेंट है ये कि हमें ये मौका मिला। तो एज ए चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ दैट इवेंट्स, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, सबके लिए खेल। और जब आप खेलते हो, भारत सरकार का भी एक ब्रांड है खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया के तहत भी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत भी वो सपोर्ट मिल करके, और यहाँ पर हमारे BK भरत जी, हमारे उत्तम राजौरिया जी और पूरी टीम, और हमारी भी टीम जिसमें निशा वर्मा, हमारी हिमांशी पांडे, हमारे इरशाद लाला और हमारे वेद, आपका बलवंत सिंह तोमर, सलमान एंड आरिफ, पूरी टीम लग करके और इसको सफल कराने में और हमारी कामयाबी की तरफ बढ़े। इसी तरह से आज यहाँ की जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया। तो सारे डिपार्टमेंट का भी हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। स्टेडियम के भी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी थैंक यू बोलते हैं। और बच्चे आए और उन्होंने अपने अपने कला का जौहर दिखाया, अपने अपने खेल को। उनके लिए बहुत प्रोत्साहित मोमेंट है कि जब वो यहाँ से निकल के जाएंगे तो उनको और अच्छा करने का मौका मिलेगा। बच्चों को ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं, उनको गोल्ड मेडल्स मिले हैं, उनको सिल्वर मेडल्स मिले हैं, उनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं। तो ये क्या होता है, उनके आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन साबित होते हैं इस तरह के आयोजन। अब वो छोटे गाँवों से दिल्ली में आ रहे हैं, जो भारत का कैपिटल है। तो यही आज का आयोजन था, बहुत सफल आयोजन है। आप सबों का, मीडिया का भी थैंक यू बोलता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक यू बोलता हूँ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्रशासन ऑफ दिल्ली, सबों का सपोर्ट रहा है। जो हमारे यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं, उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ एक बार फिर से। मेरा नाम नमिता है। ओके मैम, आप इस यहाँ पर आई, आपको कैसा लगा ये यहाँ पर? मुझे ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे खेलों का प्रदर्शन हुआ, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी टैलेंटेड किड्स हैं, पूरे इंडिया से आए हैं, एंड आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा तरीका है। ओके मैम, आप मतलब जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो आए हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और आगे जो स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, उनको कैसे एनकरेज करना चाहिए? मैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और अपने आप फोकस बना के रखें। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कोचेस वगैरह भी हैं और प्रमोटर्स भी हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे, उनको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। मेरा नाम इंजीनियर SS हरिचंदन एंड आई एम बिलोंग्स टू भुवनेश्वर, ओडिशा। ओके सर, आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? अभी जो स्पोर्ट्स फॉर ऑल अम्बेडकर नेशनल गेम्स हो रहा है, इसमें हम किक बॉक्सिंग का जो पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अंडर द बैनर ऑफ IAKO, इंडियन एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि credited to promote and control kickboxing in India since 1993, and I have introduced kickboxing in India in 93, and kickboxing we have popularized from Kashmir to Kanyakumari in true sense. We have organized national championships in Kashmir as well as in Kanyakumari and in Northeast. So it was extremely popular,
Now kickboxing is a recognized game, and also this time, since it is a first time, we have a less participation. But in this championship, among all the events, kickboxing का सबसे ज़्यादा participation है. सर जैसे कि आपने बताया कि आपने ये इंट्रोड्यूस किया तो Yes. आपने कैसे किया या आपका वो माइंड में स्ट्रेटजी किस तरीके से आई कि ऐसा स्पोर्ट्स भी होना चाहिए? मैं बेसिकली मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, ओरिजिनली फ्रॉम कराटे, और हमारे स्टेट का मैं फर्स्ट ब्लैक बेल्ट हूँ उड़ीसा का. 1985 में मैंने जापान गया, तब से मैं लगातार इंटरनेशनल लेवल में हूँ. मैं एक इंटरनेशनल रेफरी हूँ. किकबॉक्सिंग को बहुत ही पॉपुलर, कराटे बहुत पॉपुलर किया. उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया उसू, चाइनीज मार्शल आर्ट्स उसू. उसू का मैं इंडिया का पहला इंटरनेशनल जज हूँ, और उसू अभी ओलंपिक रिकॉग्नाइज्ड गेम है, आपको पता होगा. और उसके बाद 1990 उसू को 89 में इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में भी 89 और यहाँ भी 89 उड़ीसा में. और 93 में मैंने वर्ल्ड का जो वाको जो है वर्ल्ड बॉडी, उसके कांटेक्ट में आया. उसका प्रेसिडेंट जो डॉक्टर एनियो फाल्सोनी, उनके कांटेक्ट में आया. फिर इसको इंडिया में मैंने इंट्रोड्यूस किया. उस समय किकबॉक्सिंग इतना कोई जानता नहीं था. ये ऐसा गेम है जिसमें आपको पता होगा कराटे, जो ताइक्वांडो, जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, सारे गेम के खिलाड़ी मार्शल आर्ट्स के किकबॉक्सिंग में आ सकते हैं. इसमें किक और पंच का टेक्निक है. 2 पैटर्न है, एक तातामी में होता है पॉइंट फाइट और लाइट कांटेक्ट, और एक रिंग में होता है जो कि नॉकआउट सिस्टम है, वो फुल कांटेक्ट और K1 होता है. तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली किकबॉक्सिंग रिंग नहीं है, और हम लोगों को सारे पॉइंट्स जो पॉइंट फाइट और ये तातामी में मैट में करना पड़ता है. इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तातामी में करने से, बट वी आर मैनेजिंग. और ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई मस्ट थैंक मास्टर BK भरत, जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं. मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूं कि ये बहुत ही अच्छा उद्यम है. हमारा साथ उनके साथ है. डेफिनेटली आई विल सपोर्ट हिम टू प्रमोट स्पोर्ट्स फॉर ऑल गेम्स, क्योंकि इसमें हम लोग को ये एक अभी इवेंट चल रहा है डार्ट्स, किसी को ज़्यादा पता नहीं है. ऑल इंडिया डार्ट्स एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ. तो हम लोग डार्ट्स को भी फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया. वो कॉर्नर में डार्ट्स चल रहा है. इफ़ यू कम विथ मी, हम लोग आपको डार्ट्स के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आपके माध्यम से ये जो गेम है इसको भी थोड़ा प्रचार प्रसार हो, लोगों को पता चले, तब नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेशन लाएंगे. मेरा नाम भास्कर सरकार, आई एम फ्रॉम असम से. ओके सर, आपको जो मेडल्स मिले वो कौन से स्पोर्ट्स में मिले? मैं ताइक्वांडो में, और मेरा बच्चा अभी 14 बच्चा आया, पार्टिसिपेट किया ताइक्वांडो में. ताइक्वांडो में भी मेडल मिला, और योगा में भी आया, योगा में भी मेडल मिला इन लोग को. यहाँ पर आपके जो स्टूडेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है. और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोग का जो स्पोर्ट्स ऑफ ऑल जो कमेटी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक अरेंजमेंट किया. इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इन लोग से. सर आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे एनकरेज करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए. मैं इन लोग को एनकरेज ऐसे करता हूँ कि इन लोग को मैं लगा रहता हूँ. जैसे सुबह में इन लोग को प्रैक्टिस कराना है, जैसे सुबह में उठाना है, इन लोग को फ़ोन करके मैं बुलाता हूँ सबको. 5 बजे 5:30 बजे अंदर मैं इन लोग को रनिंग के लिए ले जाता हूँ. फिर मैं 3 बजे से इन लोग को प्रैक्टिस कराता हूँ. 3 बजे से 6 बजे तक ये लोग प्रैक्टिस करते हैं ये करके. और मेरा बच्चा जो है वो सब अभी स्टेट लेवल में भी खेला, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. डिस्ट्रिक्ट में भी तो बहुत खेला, और अभी नेशनल में आके भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. इसके लिए मैं बच्चों को बहुत खुश हूँ मैं इन लोग से कि ये लोग आगे और बढ़े. मेरा आशीर्वाद सदा इन लोग को ऊपर बना रहे. आप इस प्रोग्राम में आपको कैसा लग रहा है? इस प्रोग्राम में मैं स्पोर्ट फॉर ऑल गेम्स का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ स्पेशल,
और इसको हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए हम पूरी इंडिया से बच्चे आए हैं खेलने, फेडरेशन से भी हैं। और हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि खेलों को बढ़ावा करने के लिए हमारी फेडरेशन को रिकॉग्नाइज किया जाए, जिससे कि बच्चों को ग्रांट मिलेगी, बच्चे देश विदेश में जाएंगे, इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे। और पहले भी गए देश विदेश में इंडिया के लिए मेडल लेके आए हैं, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। बिल्कुल सर। तो जो ये प्रोग्राम है यहाँ पर, आपने उसमें कैसे जो है पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी इंडिया से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, हाल ही स्टेट के अंदर इनके इवेंट हुए हैं। इवेंट होने के बाद ये स्टेट बॉडी से नेशनल बॉडी में खेलने आए हैं और नेशनल बॉडी से ये वर्ल्ड बॉडी में खेलने जाएंगे। अभी हमारा मैक्सिको में इवेंट लगा हुआ था 2023 में, लेकिन कुछ अम्बेसी की वो है, उस वजह से बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, वीज़ा अभी नहीं मिला है और वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहे थे। हाँ, मेरा नाम BK भारत, आई एम द फाउंडर और प्रेसिडेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से काम कर रही है स्पोर्ट्स फॉर ऑल को बढ़ावा देने के लिए। सर अभी तक आपने यहाँ पर कितने इवेंट कराए दिल्ली को छोड़कर, यानी और भी? 2013 में फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। अभी तक हम करीब 10 बार नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट करा चुके हैं। हर साल ये आयोजन होता है। सर इस साल में आपने क्या चेंज देखा? अभी तक हमने जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्टेडियम्स होते थे, तालकटोरा, त्यागराज, हाँ, और दूसरे स्टेडियम्स में कराए थे। साई के स्टेडियम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसमें हमने पहली बार कराया है, क्योंकि इस बार थोड़ा बड़ा आयोजन था तो बड़ी जगह की जरूरत थी। तो हमें इंदिरा गांधी अच्छा लगा, हमने यहाँ पे जो है फिर बुकिंग करा के यहाँ पे इवेंट किया। सर आपने यहाँ पर इवेंट करा तो यहाँ क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अभी कैसा लग रहा है आपको? यहाँ जो स्वीपर हैं, या अभी हमने देखा टॉयलेट के अंदर इतना गंदगी थी, वहाँ पर पैर फिसलने का भी डर था, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या बोलना चाहेंगे भारत सरकार से? दरअसल क्या है कि साई के जो स्टेडियम्स हैं, जैसा मुझे लगता है पिछले 2 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये कमर्शियल इवेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि कमर्शियल इवेंट से इन्हें बेनिफिट्स होता है, बुकिंग इनकी लाखों में आती है, और कमर्शियल इवेंट्स में इनको दूसरे बेनिफिट्स होते हैं कि इनको फंड ज़्यादा मिलता है। स्पोर्ट्स को वे ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। अभी हमारे साथ ही एक कमर्शियल इवेंट चल रहा है उधर, हाँ, तो सारे स्वीपर, सारे गार्ड, सारी फैसिलिटी उधर लगी हुई है। और जो स्टेडियम साई ने स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए बनाए थे, वहाँ स्पोर्ट्स इवेंट में कोई सफाई वाला नहीं है, टॉयलेट बाथरूम सब गंदे पड़े हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और दूसरा, हम लोगों पर ही बुकिंग के बाद ये लॉट डाला गया कि आप अपनी सिक्योरिटी लगाइए, हमारे लोग अवेलेबल नहीं हैं, और आप अपने स्वीपर लगाइए और बिजली के मीटर नोट कराएं कि वो बिल भी बुकिंग से अलग हमें ही पे करना है, जितनी हम बिजली यूज करेंगे। जबकि दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी स्टेडियम में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में नोएडा के हम स्टेडियम में कराते हैं, गाजियाबाद, देहरादून, उत्तराखंड में करा, एक बुकिंग चार्ज आता है, उसमें सब कुछ होता है। एक ही बार बुकिंग गया, सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप CCTV कैमरे लगाओ। अब स्टेडियम मैंने बनाया है, गवर्नमेंट का स्टेडियम है, मैं इसमें CCTV कैमरे लगाऊंगा? साई ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, मैं क्यों लगाऊँ? मैंने कई स्टेट में किया है और दिल्ली में भी दूसरे स्टेडियम्स में किया है। सब जगह उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उन्हीं की सफाई वाले होते हैं। भाई ये है कि वो थोड़ा अच्छा काम करते हैं तो बाद में उन्हें बख्शीश दी जाती है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप अपना ही लगाओ, तो बुकिंग से अलग भी हम पे कई लाख का ये लोड हम पे इस साल पड़ गया है जी। जैसे कि कल भी यहाँ पर मैच हुआ, आज भी हुआ, अभी कल भी होना है, तो आगे इसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? आयोजन हमारी तरफ से अच्छा रहा, खिलाड़ियों की संख्या भी अच्छी थी और ऑफिशियल का भी भरपूर सहयोग रहा। और कल हम लोग इसकी क्लोजिंग करने जा रहे हैं, कल आफ्टर लंच 2-3 बजे हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। लेकिन अगर यही साई की तरफ से इसी तरह का रवैया रहा तो फ्यूचर में हम साई के किसी स्टेडियम में इवेंट नहीं कराएंगे जी। और कुछ कहना चाहेंगे? दूसरा, ये तो एक मौखिक बात थी, इस रिगार्डिंग में साई के डायरेक्टर और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखूंगा कि साई के स्टेडियम क्या कमर्शियल यूज के लिए बनाए गए या खिलाड़ियों के लिए गए, जो भी मेरे मन में, मैं एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ। मेरा नाम रितेश तिवारी है, मैं एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर कराटे कोच हूँ। तो सर ये बताइए, जैसे कि आज यहाँ पर इस स्टेडियम के अंदर कितने बच्चे आए, तो कितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट? सर तकरीबन 500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, अलग अलग भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारे। तो सर ये बताइए, जैसे कि आज के दिन पे आप कोच हो, तो कितना टफ होता है बच्चे को, किस तरह आप देखते हैं कि उसकी क्या भूमिका होती है जीतने के अंदर? सर बहुत कठिन होता है, सालों मेहनत करना पड़ता, घंटों पसीना बहाना पड़ता, बहुत चोट होती, बहुत इंजरी होती है और बामुश्किल मेडल जीतते हैं। हज़ारों की भीड़ में एक अलग से खिलाड़ी चमकता है, तो वो मेडल उसके लिए एक आत्मविश्वास का जरिया भी होता है और वो खिलाड़ी उसको बहुत एंजॉय करता है। पूरी ज़िंदगी में उसका नाम बदल जाता है, नाम के पीछे अब राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट,
ये लिखा था। तो आज से इन लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। सर आप जहाँ से आते हैं आपने बताया तो आपके साथ में कितने बच्चे आते हैं, आपने कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी तो कितने बच्चों को आज मेडल मिला, कितने बच्चे जीते? सर मेरे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है 46,267 बच्चों को निःशुल्क कराटे सिखाने के लिए, और अभी 76,000 बच्चों को निःशुल्क कराटे सिखा चुका हूँ मैं और मेरी टीम। और जहाँ से मैं आऊँ आज मैं 12 खिलाड़ी लेके आया हूँ और 12 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। सर आप कितना जो 12 खिलाड़ी आप बता रहे हैं आपको कितना गौरव महसूस होता है जब बच्चे आपकी जो मेहनत होती है वो आपका जो एग्जाम्पल आपके पास ये जो मेडल है तो ये आपका इनाम होता है एक तरीके से, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। मना है हमारे गांव से निकल के आई, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसकी काम की तारीफ की हुई है, और सचिन तेंदुलकर सर ने अपना 10 नंबर का टी शर्ट दिया हुआ है मना को, और काफ़ी सारी देश विदेश में उपलब्धियाँ। बड़ा प्राउड फील होता है सर जब दिल्ली और देश विदेश से हमारे टिमरनी छोटे से गाँव में लोग आते हैं, देखते हैं हमारा काम, मीडिया आता है, तो सर बहुत प्राउड फील होता है सर आज सचिन। आप दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर दिल्ली के अंदर खड़े हैं और एक ऐतिहासिक जगह है और एक ऐतिहासिक स्टेडियम है, यहाँ से क्या लोगों को मैसेज देना चाहिए? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ आप भारतीय टीम जब क्रिकेट में हारती है तो देश के आत्मसम्मान की बात होती है और हम खिलाड़ियों को गाली बकते हैं। कृपया अपने बच्चों को निकलने दीजिए, खेलने दीजिए, क्योंकि वही आगे चल के आपके बच्चे बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। और देश का जब गौरव बचाने की बात आती है तो हमारी इंडियन आर्मी और खिलाड़ी जो होते हैं, तो प्लीज़ खिलाड़ी बनने दीजिए। देश की आर्मी में तो लोग भेज ही रहे हैं। आज से तकरीबन 10 या 20 साल पहले चले गए तो बच्चे बोलते थे चले गए लोग बनो खेलो कूदो बनो पढ़ो लिखे बनो नवाब। आज के दिन में सर उल्टा हो गया, आप खेलोगे कूदोगे बनो नवाब, पढ़ोगे लिखोगे जाओगे पीछे, तो आप इसको कितने कैसे देखते हैं? सर पहले के बहुत जरूरी है जी सर खेल बहुत जरूरी है। जी सर, पहले खेल को इतना बढ़ावा नहीं था, गवर्नमेंट मदद नहीं करती थी, मगर 2014 के बाद से खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक स्टेज और मंच मिलना चालू हुआ है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स और अलग अलग प्रकार के इवेंट आए हैं जिससे हम लोगों को खेलने के लिए मंच मिला और खिलाड़ी आगे जा पा रहे हैं। सर कहीं ना कहीं ये देखना होगा, ये कहना गलत नहीं होगा, खिलाड़ी कितनी मेहनत करके गोल्ड मेडल लाते हैं उसको कहीं ना कहीं हमारी सरकारें उसको एक किनारे के बिठा देती है, तो सरकार से क्या आप उम्मीद लगाते हैं इसको? सर ये डर तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो आपस में ही माला पहना के एक दूसरे को ही सम्मानित करने से उन्हें फुर्सत नहीं है। कृपया मेरा ये मानना है कि खिलाड़ी जो बहुत खून पसीना बहाता है उसके लिए कुछ जीत के आता है तो पारितोषक, जनप्रतिनिधियों को उनका सम्मान करना चाहिए, पारितोषक देना चाहिए, और जो खेल सामग्री और जो सामान लगता है उसकी मदद करना चाहिए। खिलाड़ी से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगता है। सर क्योंकि ये पेट ऐसी चीज़ है कि ये मेडल से पेट नहीं भरता, इसके लिए मनी चाहिए, तो आप इसको किस तरह देखें? कम से कम जो खिलाड़ी यहाँ से जाए या आगे जाके वो किसी बड़े मुकाम पर पहुँचे तो उसकी कोई तो सरकारी जॉब होना चाहिए या कोई अच्छा होना चाहिए ना? सर भले कुछ मिले नहीं मिले, मगर खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए और कुछ केवल खेलने के लिए उपकरण मिल जाना चाहिए, और समय से मतलब केवल खेल सामग्री भी अगर उपलब्ध करा दे सरकार तो भी ये बहुत बड़ा एक बदलाव आ सकता है देश में। नहीं तो हम ओलंपिक में एक ही मेडल ला के खुश हो जाएंगे हर बार। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस सर मैं यही बोलना चाहूँगा, आप लोगों का धन्यवाद, बहुत शानदार टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली हमारे लिए विदेश से कम नहीं होती है क्योंकि हम अपने गांव से निकल के आते हैं, तो थैंक यू सो मच। मना मंडलेकर मेरा नाम। ओके, आपको जो मेडल्स मिले कौन से स्पोर्ट्स में मिले? कराटे के 2 पार्ट होते हैं, कुमिते और काता, तो दोनों में ही मेरा पार्टिसिपेट था और दोनों ओपन में गोल्ड मेडल मिले। दोनों में डिफरेंस क्या है? काता एक सेल्फ डिफेंस का ट्रिक होता है और कराटे जो होता है वो आत्मरक्षा के लिए होता है। तो काता मतलब ग्रुप फाइट जैसे रोड फाइट पे होती है, तो रोड पे कैसे लड़ते हैं वो सारा एक्सरसाइज होता है, वो सारा टेक्निक सिखाया जाता है। और सेल्फ डिफेंस में कराटे एकदम कुमिते जो होता है वो एकदम टेक्निक से खेला जाता है और मेडल जीतने के लिए खेला जाता है। अच्छा ओके, तो मतलब आप यहाँ पर आए, आपने पार्टिसिपेट किया, आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आपको मेडल्स प्रोवाइड किए गए हैं? बहुत ही शानदार लग रहा है, इतना बड़ा स्टेडियम और इतने सारे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया। और टूर्नामेंट्स भी बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी सारे प्लेयर्स आए, काफ़ी सारे स्टेट ने पार्ट किया था यहाँ पर, तो सब लोगों के साथ फाइट की, मेडल जीता और बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि आपने बताया है कि ये इसमें से एक सेल्फ डिफेंस का, तो वो जो गर्ल्स है आजकल, तो उनके आप एनकरेज करना चाहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड? मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन लीड करती हूँ, तिनका सामाजिक संस्था मध्य प्रदेश में काम करता है, और हम लोग भी सेल्फ डिफेंस को लेके ही काम करते हैं। गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको आगे पढ़ाई के लिए, अपने सपनों के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मैं सारी गर्ल्स से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लाइफ में सब कुछ करें, लेकिन सेल्फ डिफेंस पहले सीखें, क्योंकि आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर आप
अलग चीज़ों में तो चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ गलत हो जाता है, जैसे आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि लड़कियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, एटलीस्ट अपने घर पे भी सुरक्षित नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्फ डिफेंस सीखें, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो उनके साथ। अगर कुछ वायलेंस हो रहा है तो वो उसके बारे में आवाज़ उठा पाएँ, बता पाएँ। और तो इसके लिए जो स्पोर्ट्स है और जो सेल्फ डिफेंस है, जो कराटे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। तो ये टेक्निक्स तो आपको सब लोगों को सीखनी ही चाहिए। ये स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस के लिए और हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, निडर होकर जीने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो बिल्कुल सेल्फ डिफेंस सभी गर्ल्स को सीखना चाहिए। तो मैं सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सारी चीज़ें सीखें, बट सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखें, क्योंकि वो आपकी लाइफ को कभी भी हारने नहीं देगा, आपको कभी हारने नहीं देगा। प्रज्ञा, ओके, तो आप इस स्पोर्ट्स में आई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मतलब जितना इनका ऑफिशियल टीम है, सारा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ओके, तो आप जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो आए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, और जो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते उनको कैसा एनकरेज करना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी बच्चों को, जो आप आए हैं, जिनको मेडल पड़े उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनके नहीं भी पड़े उनको भी मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि वो और अच्छा खेलेंगे आगे जाके। और जो नहीं आ पाए हैं बोर्ड्स की वजह से, जैसे मैं वुमेन हूँ, मैं खुद एक मार्शल आर्ट करती हूँ, तो मैं वुमेन्स के लिए ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि वुमेन्स को इस गेम में ज़्यादा आना चाहिए और आगे आके इसी में अपना करियर बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि घर में नहीं निकल पाती, उनके कुछ इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए आप कैसे एनकरेज करें? मैं उन लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी जो अपने घर से नहीं निकल पाती हैं। देखिए, 1 घंटा है, हम आपको ये नहीं बोलते कि आप इतना 1 घंटा आप इसको दीजिए गेम को। आप आजकल स्पोर्ट्स कोटे में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, फेम है। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते, मार्शल आर्ट से आप अपना फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट कर सकते हो। तो जो नहीं आती, मैं उनके पेरेंट्स को से अपील करना चाहूँगी कि गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स को इस गेम में स्टार्टिंग से, बचपन हो, मैं ये नहीं बोलती कि इसकी कोई एज है, आप बड़े होके भी आगे इसको कंटिन्यू करिए। मैडम, जैसे कि आपने अभी बताया, काफ़ी इतनी अच्छी बातें बताई, विस्तार से बताई। हाँ जी। जैसे कि मार्शल और ये जो हमारे गेम है, उससे बॉडी में किस तरह मूव होती है? हमारा सबसे पहली बात तो ये है, जो मार्शल आर्ट करते हैं, इससे हमारी बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों डेवलप होती है। क्योंकि एक हम फॉर्म को कर रहे हैं, इससे हमें जैसे होता है कि हम जैसे योगा कर रहे हैं तो हमारा मेंटली पीस होता है। इसमें हमारा दोनों चीज़ होता है कि इसमें हमारा फिजिकली एक्टिविटी भी पूरी होगी और मेंटली भी हमें पीस मिलता है। तो इसको अगर हम करेंगे तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप देखिए स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू आजकल हर किसी की जॉब लग रही है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आगे दोनों चीज़ अगर करते हो, अगर आपकी जॉब लगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लगती है तो आप फिट तो हो रहे हो, आगे कुछ कर तो रहे हो आप। मतलब अगर आप आजकल जो बच्चे होते हैं इंडोर में गेम्स खेलते हैं, मोबाइल फोन्स में लगे रहते हैं, उससे उन पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप मोबाइल फ़ोन में ना लग के बच्चों को ग्राउंड में भेजें, 1 घंटे वो वर्कआउट करें, सीखेंगे। वो 10 लोगों, अगर 10 बच्चे होंगे तो 10 टाइप की चीज़ें सीखी जाती है। मोबाइल में हम गेम ही खेलते हैं। तो ये मार्शल आर्ट तो इतना अच्छा फॉर्म है, मार्शल आर्ट इसलिए इतना अच्छा फॉर्म है क्योंकि इसमें हम अपना अटैक और डिफेंड दोनों कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आजकल आपको पता ही है जिस टाइप की चीज़ें होती हैं महिलाओं के लिए, उसके लिए ये अगर हम मार्शल आर्ट करते हैं, मैं मान लो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मेरे को नहीं जॉब करनी, बट अगर मैंने जॉब नहीं की, बट अगर कोई मेरे सामने जाके किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको डिफेंड तो कर सकती हूँ, उसका बचाव तो कर सकती हूँ। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आजकल क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि हम बचाव कर सकते हैं। हाँ। तो मैडम, मार्शल आर्ट के अंदर इसका क्या टिप देते हैं कि आप मार्शल आर्ट में हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। जैसे सेल्फ डिफेंस की आपको किसने कैसे अटैक किया तो आप कैसे, अगर मान लो आप ही हो फॉर एग्जांपल, आप मुझे अटैक करो, बट आपको नहीं पता ना कि मुझे कराटे आता है या मुझे ताइक्वांडो आता है या मुझे कुछ गेम आता है, तो मेरे को पता होता है कि बॉडी में क्या वीक, हम सबसे पहले सिखाते हैं कि बॉडी में वीक पॉइंट्स क्या है, तो उससे हम आप अपना बचाव कर सकें। जैसे कि मैम हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर मार्शल गार्ड है, आपने देखा होगा डीटी से बस के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको भी यही ट्रेनिंग देते हैं क्या? हाँ जी, आज जो जितने भी होते हैं सबको सेल्फ डिफेंस ही सिखाया जाता है। मार्शल आर्ट्स सारे, मतलब जितने इसमें सारे मार्शल आर्ट्स मतलब सारे आते हैं, जैसे ताइक्वांडो, कराटे, जुजुत्सु, किक बॉक्सिंग, वूसू, ये मार्शल आर्ट का पूरा एक वो है, ग्रुप है, इनको जो एक फॉर्म दे दिया गया, इनके अंदर ही सारी आर्ट्स आती हैं। तो हम बेसिकली जो भी कहीं भी सिखाएंगे, सबसे पहले हम सेल्फ डिफेंस ही सिखाते हैं कि अपना बचाव हम कैसे कर सकें। अच्छा मैम, सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत टफ होती है। हाँ, टफ होती है। वो ऐसा नहीं है कि आज जैसे अगर हम कर रहे हैं तो उसको पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे, बेसिक चीज़ें सीखने के बाद ही हम सेल्फ डिफेंस करेंगे। और सब उसमें मेन होता है कि हम बॉडी के बारे में बताते हैं कि आपको कैसे अटैक करना है और कैसे डिफेंड करना है।
तो मैम आपने सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ले रखी है मैम? मैं खुद उत्तराखंड पुलिस से हूँ। मैंने उत्तराखंड पुलिस रिजाइन किया हुआ है। अब मैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए काम कर रही हूँ और देहरादून में मेरी खुद की एकेडमी है, तो मैं खुद गर्ल्स को बहुत मोटिवेट करती हूँ इस चीज़ को मैम लिए। जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनको गर्ल्स को क्या बोलना चाहते हैं जो अपने घर पे बैठी हैं, घर से निकलती नहीं है? मैं गर्ल्स को यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप अपना 1 घंटा यहाँ पे देंगी, अगर आपके लिए सबसे पहले तो देखो आजकल सबको जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहती तो आप इस अपनी जो आपने सीखा है वो किसी और को भी सिखाएं, वो आपके नहीं तो किसी और के काम आ सकता है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ करनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स, फीमेल्स जितनी भी हैं उनको ये मार्शल आर्ट सीखना ज़रूरी है, कंपलसरी होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ CBSE बोर्ड में कंपलसरी कर दो। मेरा नाम राघव है। राघव, आपको ये 2 मेडल कौन से स्पोर्ट्स में मिले? कराटे। कराटे में। ओके, तो आपने जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया उसमें मतलब कैसे पार्टिसिपेट किया और लाइक आपने कितनी मेहनत की इस चीज़ पर? मैं पहले डिस्ट्रिक्ट में गया था, उसके बाद स्टेट में गया, फिर नेशनल में मुंबई को हुई, फिर मेरा इधर सिलेक्ट हुआ इंटरनेशनल के लिए, फिर अभी ऐसा। क्या विचार है आगे क्या करने का और आगे कहाँ तक जाएंगे आप? जहाँ तक हो सकता है ओलंपिक्स। ओलंपिक क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं आपको। इसका श्रेय किसको जाता है? मम्मी को जाता है, पापा को जाता है कि आपके कोच को जाता है? पापा को। मम्मी पापा को? पापा को, अच्छा, हाँ। जो आपके जो कोच है उनको नहीं बोलोगे जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी उनको? वो भी है लेकिन ज्यादा पापा है। क्या बात है। मेरा नाम तनुष कौशिक है। ओके तनुष्क, आपने कौन से ये जो 3 मेडल्स मिले, कौन से स्पोर्ट्स में मिला आपको? एक गोल्ड मेडल मैंने काता, दूसरा गोल्ड मेडल सेल्फ डिफेंस और सिल्वर मेडल कुमीते। अमेजिंग। आपका जो ये सपोर्ट ज़्यादा किसका रहा है? मम्मी पापा का? किसका रहा है? मम्मी पापा दोनों। अच्छा, आप अपने कोच के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कोच सिंसाई बहुत अच्छा सिखाते हैं और बहुत प्यार से सिखाते हैं। इरफान राय। ओके इरफान, आपको ये जो 2 मेडल्स मिले कौन से स्पोर्ट्स में मिले? एक कुमीते, एक काटा में। ओके, तो इसका सपोर्ट सिस्टम किसको मानते हैं आप? मतलब कि आपको जो इसमें इस यहाँ तक इस प्रोग्राम तक पहुँचाने में किसका सपोर्ट रहा है, मम्मी या पापा? खान सर। खान सर, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आनी मैम ने भी सिखाया है, खान सर ने भी सिखाया है, बहुत अच्छे और हंसी मजाक भी करते हैं। अपना नाम बताइए। आयशी राय, जनकपुरी सेंट फ्रांसिस स्कूल। ओके, तो आपको ये जो 2 मेडल्स मिले अमेजिंग, कौन से स्पोर्ट्स में मिले? काता में गोल्ड, कुमीते में गोल्ड। ओके, तो इसमें सपोर्ट सिस्टम आप किसे मानती हैं? सर मैम, मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, खान सर और एनी मैम और मेरे पेरेंट्स। ओके, तो अपने कोच के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, वो दोनों बहुत अच्छे हैं और मैं एटलीस्ट 4 और 5 ईयर से कर रही हूँ और मैंने उनकी वजह से मैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीती भी हूँ। मैं जितना पहुँच सकती हूँ उतना पहुँचना चाहती हूँ स्पोर्ट्स में, जितना मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ करूँगी। दर्श स्थानिया। दर्श स्थानिया। दर्श, आपको ये जो मेडल मिला कौन से स्पोर्ट्स में मिला? कुमीते। ओके, तो आप इस प्रोग्राम में, आपको कैसा लगा इस प्रोग्राम में? बहुत अच्छा। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम विहान जमदग्नी है। विहान। ओके विहान, आपको कौन से स्पोर्ट्स में मिला है मेडल? मुझे काता कुमीते में मिला है। ओके, तो आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है मुझे। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज दिया। ओके जी, आपको मेडल्स मिले कौन से स्पोर्ट्स में मिले? दीज मेडल्स आर फॉर कुमीते एंड काता। तो आप आगे कहाँ तक इस स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहते हैं? From where till where I can reach. I want to go till the point so that I will be the black belt or more than that. Zian. जियान। ओके जियान, आपको कौन से स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले? काता और कमीते में। ओके, तो आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो आपने उसमें मतलब अपना सपोर्ट सिस्टम किसे माना? हाँ। अच्छा, ये आपको जो बेल्ट मिली है, बेल्ट जो मिली है कहाँ से मिली है? से मिली आपको बेल्ट? बेल्ट यहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? सिन्हा मार्शल आर्ट्स बोलो बेटा। सिन्हा मार्शल आर्ट्स अकेडमी से मिली है, सिन्हा मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपकी एकेडमी में कैसा सिखाते हैं आपको? बहुत अच्छे से सिखाते हैं। वंश, मैंने सिम्ना मार्शल आर्ट्स 2022 में मैंने सिम्ना मार्शल आर्ट्स स्टार्ट किया था और
मैंने 6 years old तक स्टार्ट किया था, मैं 7 years old हूँ और सर बहुत अच्छे से करते और मुझे बेल्ट अकेडमी से मिला है। अच्छा, आपके पास 2 तो 3 मेडल हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ आपने जीत के? हाँ अच्छा। अच्छा, जो आपके जो कोच है इस एकेडमी से आप आओ, तो क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं सिमना मार्शल आर्ट से हूँ, मेरे पास 7 गोल्ड्स है। 7 गोल्ड, पीहू मिश्रा है, मैं यहाँ से 6 साल से सीख रही हूँ। आपको कौन से स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले? मुझे सेल्फ डिफेंस, काता और कुमीते में मिले हैं। अमेजिंग। तो आप जो कौन से एकेडमी से आए हो, मतलब उनके जो कोच है उनको कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी बहुत बहुत। सर का नाम डॉक्टर SS खान है। मेरा नाम वान्या है। ओके वादिया, अपने कोच के बारे में बताइए। मैं सिमना मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में सीखती हूँ। कौन आपके टीचर? दोनों टीचर के नाम? हमारे टीचर्स के नाम है डॉक्टर SS खान एंड मेरा नाम माधव आनंद है। मैं यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 2020 to 2021 के बीच में ज्वाइन किया था। हमारे सर बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्होंने हम पर इतनी मेहनत की और ताकि हम यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं। हमने उनकी वजह से ही हम इतने काबिल बने हैं कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पर। मेरा नाम काव्य यादव है और मुझे ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए करते हुए। मैं सिमना मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और मेरे टीचर का नाम सिंसा SS खान, डॉक्टर SS खान है और एनी मैम है। और सिंसा यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करवा रहे हैं अलग अलग टूर्नामेंट्स में। थैंक यू। ये आपको ब्लू बेल्ट मिली है, हाँ, ये किस तरह मिलती है आपको ब्लू बेल्ट? ये हमारे सर जो है वो टेस्ट लेते हैं और अगर हम टेस्ट में पास हो गए तो हमें बेल्ट मिल जाती है। हाँ, ये आपको मेडल जो मिले हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और ये मेडल्स मैंने 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, काता एंड कुमीते। मान्या भारद्वाज है, मैं सिमना मार्शल ऑर्गेनाइजेशन हूँ। मेरे सिंसाई का नाम है डॉक्टर SS खान से और एनी सिंसाई, एनी पटवाल। ये लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये एक ऐसी लड़की हुई जो हमारे आगे जाके अगर हमें कोई ज़रूरत है, आगे रोड में आके लड़के छेड़ रहे या मार रहे हैं तो हम अपनी सेफ्टी कर पाए।